नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम यूपी पुलिस के लिए हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं डेली, और उसमें 37 प्रश्नों का हमारा एनालिसिस होता है, जो बहुत बेहतरीन एनालिसिस होता है, जिससे पूरी ग्रामर को हम कवर कर सकते हैं। पर आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा जो है वो 27 है। आप लोग जो प्यार दे रहे हैं वो सराहनीय है, और यही प्यार बनाए रखें, क्योंकि आपका सिलेक्शन इसी आधार से हिंदी की प्रैक्टिस करने से आपका ये सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि हम आपको हिंदी में दे रहे हैं सेलेक्टेड वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपना सेशन जो है। ये डेली सेशन जो है हमारा 7 बजे आता है। ठीक है दोस्तों, जो चैनल पर भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, जिससे कि इस सेशन का जो प्रॉफिट है उन लोगों को भी पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमारी टैगलाइन शुरू करते हैं। अपनी टैगलाइन के साथ हम सेशन का शुरुआत करते हैं, हारा वही जो लड़ा नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है बेटा। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन जो हमारा देखने वाला क्वेश्चन है वो क्या है। हमारा पहला देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा बेटा कि कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो पहला ऑप्शन है कठोर, दूसरा है विवेकी, तीसरा है मधुर और चौथा है विनम्र। बताना क्या कर्कश का मतलब क्या होता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कर्कश का मतलब क्या। कर्कश का जो विलोम होता है, थोड़ा सा कर्कश का विलोम जो होता है वो होता है आपका मधुर। क्या होता है? मधुर। कर्कश का क्या होता है? मधुर होता है। मधुर मतलब मीठा। ठीक है, और कर्कश का मतलब क्या होता है? कड़वा जो होता है। अब कठोर का जो विलोम होगा वो क्या होगा? कठोर का विलोम जो होगा वो कोमल होगा। कठोर का विलोम क्या होगा? कोमल होगा। विवेकी का विलोम क्या होगा? विवेकी। अगर इसका भी आया है तो क्या लिखेंगे विवेकी का? अविवेकी। क्या लिखेंगे? अविवेकी। विनम्र का विलोम क्या होगा? विनम्र का धृष्ट। क्या हो जाएगा? धृष्ट। विलोम क्या हो जाएगा बेटा? धृष्ट हो जाएगा निर्म। तो इनको भी लिख लिया करो आप, जो हम आपको बताते हैं उसको भी आप लिख लिया करो, जिससे कि आपका पूरा एनालिसिस हो जाए। अब वाक्य में दिए गए उचित विकल्प का चयन कीजिए। दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न इसी पर है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्र पर विजय प्राप्त किया गया कर चुका हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो समझ लीजिए, इसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं इंद्रजीत। क्या कहते हैं हम? इंद्रजीत। जो इंद्र पर विजय प्राप्त किया होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंद्रजीत। और इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त किया होता है, इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त किया हुआ होता है, ठीक है, इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त किया होता है उसे कहते हैं जितेंद्रिय। क्या कहते हैं? जितेंद्रिय। इंद्रियों पर विजय प्राप्त या आधिपत्य प्राप्त करने वाले को हम क्या कहते हैं? जितेंद्रिय। तो दोनों लिख लिया आपने। ठीक है, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न जो है हमारा क्या है? उच्च कुल में पैदा व्यक्ति धनी, सुवर्ण, श्रेष्ठ, कुलीन। ये आपको पता चल गया होगा क्या होगा इसका। तो श्रेष्ठ होता है अपने कार्य में कुशल। सुवर्ण होता है जिसका रंग रूप समान होता है, वो होता है सुवर्ण। धनी वो जिसके पास धन की प्रधानता ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या बचा? कुलीन। क्या बचा बेटा? कुलीन। एक बार तो सुन लेंगे, श्रेष्ठ होता है वो जो सबसे अग्रणी होता है। सवर्ण वो होता है जिसका रंग रूप समान होता है। ठीक है, धनी वह होता है जिसके पास धन की संख्या अधिक होती है। कुलीन वो होता है जो उच्च कुल में पैदा होता है। ठीक है भाई। चलिए चौथा प्रश्न है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। अर्थ के आधार पर वाक्यों का भेद कितना है? कौन सा है? प्रश्नवाचक, विषमवाचक, इच्छावाचक या निषेधवाचक? बताएंगे। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, वाक्य जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो अर्थ के आधार पर, एक होते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर बेटा 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। जबकि आपके अर्थ के आधार पर जो होते हैं इनकी संख्या होती है 8। तो 8 में से 4 आपके सामने है। बताइए इनमें कौन सा है? इनमें कौन सा है? जल्दी बताओ जी। तो इसका आ जाएगा इच्छावाचक, क्योंकि इच्छा कर रहा है। प्रश्न के लिए प्रश्नवाचक, विस्मय मतलब दुख, ईर्ष्या जो होता है विस्मय, निषेध का मतलब नकारात्मक। ठीक है भाई। पांचवा प्रश्न क्या है? श्री गणेश का विलोम क्या है? श्री राधा, इतिश्री, विनाश, इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा इसका इतिश्री। क्या हो जाएगा बेटा? इतिश्री। नाश का हो जाएगा विनाश। ठीक है, राधा का हो जाएगा कृष्ण। ठीक है, फूल का पर्यायवाचक नहीं है। फूल का पर्यायवाचक नहीं है, ये पूछा है, नहीं है, याद रखना। सुमन, पुष्प, तनुजा, कुसुम। सुमन, पुष्प, तनुजा, कुसुम। जल्दी बताओ तनुजा क्या है इसका? तनुजा। तनुजा का किसका होता है? पुत्री का होता है। तनुजा किसका होता है बेटा? पुत्री का होता है। ठीक है, सुता, तनुजा। ठीक है, ये किसका होता है? पुत्री का तनुजा। जबकि सुमन, पुष्प, कुसुम किसका होता है? ये होता है फूल का। क्लियर? बहुत ही बढ़िया। चलिए
सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं, सातवें प्रश्न की। ठीक है, क्या है? किस रस को रसराज कहा जाता है? वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, शांति रस। जल्दी बताओ कौन सा है। आपका आंसर मिल गया होगा। रसराज जो कहा जाता है श्रृंगार रस को कहा जाता है। इसमें दो होते हैं, एक तो वियोग श्रृंगार और एक होता है संयोग श्रृंगार। वियोग जो होता है बिछड़ने के लिए होता है, संयोग मिलन के लिए रति और प्रेम होता है। ठीक है भाई। रसों की संख्या 9 भी होती है। रसों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। और कुल कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, क्लियर। बस इतना ही बहुत है। हास्य रस में जो होती है हास स्थायी भाव, शांति रस में निर्वेद, और वीर रस में जो है उत्साह। तो ये इसके स्थायी भाव होते हैं, हमने बता दिए हैं यहाँ से इसी के। ठीक है बेटा। आठवां प्रश्न अगर हम बात करें, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। इस पंक्ति में कौन सा रस है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस। देखिए, मन को शांत करने की बात आई है। मन रे तन कागज का पुतला, मन रे मन को शांत किया गया है, तन के बारे में बताया तो कागज का पुतला है। ठीक है भाई, तो इसके बारे में बताएगा शांत किया गया है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? शांत रस। स्थायी भाव क्या हो जाएगा? निर्वेद हो जाएगा। स्थायी भाव क्या हो जाएगा? निर्वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्वेद। अब यहाँ पर आलम्बन क्या हो जाएगा? तो दो होते हैं, एक तो विषय का आलम्बन, एक आश्चर्यालंबन। ठीक है, ठीक है भाई। तो कभी या कभी, ठीक है, और मन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से हो जाएगा। भक्ति रस में क्या होता है? भगवत विषयक होता है। करुणा में क्या होता है? करुण रस में विस्मय आपका हो जाएगा। और श्रृंगार रस में रति और प्रेम हो जाएगा। नवा प्रश्न देख लें कौन सा है। नवा प्रश्न देख लेते हैं कौन सा है। ठीक है भाई, नवा प्रश्न कौन सा है उसको देख लेंगे, क्या है नवा प्रश्न। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसी को गलत कर जाते हैं, इसी को गलत कर जाते हैं। नवा प्रश्न है, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्रा, ठीक है, 16 मात्रा होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्या होता है? दोहा होता है, सोरठा होता है, रोला होता है, चौपाई होता है। तो कौन सा होता है? चौपाई। दोहे में क्या मात्रा होती है मैं आपको बताता हूँ। दोहे में क्या होता है? दोहे में 13 और 11 होती हैं। ठीक है, रोला जो सोरठा जो होता है दोहे का उल्टा होता है, 11 और 13 मात्रा होती हैं चरण में। इसमें क्या होती हैं? इसमें 24 होती हैं प्रत्येक चरण में। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाचक है? पारिजात, कल्पतरु, देव वृक्ष, ये सभी। जल्दी बताओ क्या है इसका, जल्दी बताओ भाई, क्या हो जाएगा? तो इसका आपका आ जाएगा ये सभी। क्या आ जाएगा? ये सभी। तो लिख लो जिन बच्चों को नहीं पता है। पारिजात, कल्पतरु, देव वृक्ष, हरिचंदन, कल्पद्रुम, ये सब किसके होते हैं? कल्प वृक्ष के होते हैं। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन क्या है बेटा? हिंदी की आदि जननी क्या है? पाली, संस्कृत, अभ्रांत, प्राकृत। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या है? तो आपका हो जाएगा संस्कृत। ठीक है, देखिए खड़ी बोली का जो साहित्य है वो आज भी जो है, आज भी संस्कृत के कुछ शब्द मिलते हैं उसमें। 19वीं शताब्दी के अर्धांत से ये खड़ी बोली का प्रचार हुआ था। जबकि आपको मैं बताएं पहले क्या होती है, देखिए इसका क्रम देख लो। पहले क्या होती है आपकी? संस्कृत, संस्कृत होती है। फिर उसके बाद में कौन सी होती है? पाली। कौन सी होती है? पाली। फिर कौन सी होती है बेटा? प्राकृत। प्राकृत के बाद में कौन सी होती है? अपभ्रंश। कौन सी होती है? अपभ्रंश। फिर होती है आपकी अभट्ट, अभट्ट। और फिर कौन सी होती है? हिंदी। संस्कृत 2 प्रकार की होती है, एक होती है वैदिक संस्कृत, एक होती है लौकिक संस्कृत। ठीक है, वेदों में प्रयोग होने वाली वैदिक संस्कृत, ठीक है, और जनता के रूप में प्रयोग होने वाली लौकिक संस्कृत। पाली भाषा जो थी वो गौतम बुद्ध ने इसका प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, प्राकृत भाषा जैन धर्म के अनुयायियों ने और महावीर स्वामी ने इसका प्रचार प्रसार किया था। अपभ्रंश स्वयंभू को, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का क्या कहा जाता है? वाल्मीकि कहा जाता है। अभट्ट में विद्यापति को अभट्ट का वाल्मीकि कहा जाता है। और हिंदी तो आपको पता है आदिकाल, ठीक है, रीतिकाल, ठीक है, भक्तिकाल, आधुनिक काल। ठीक है भैया, ठीक। फिर भारतेंदु युग, द्विवेद युग, छायावाद युग, इस तरीके से आपका नया कविता युग ये चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर, 14 सितंबर, 11 जून, 15 सितंबर। जल्दी बताओ। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है भाई, क्लियर इतनी बात? बहुत बढ़िया। 13वां प्रश्न क्या है? दिन रात अध्ययन करना करके भी वह स्थान न प्राप्त कर सका, नीचे दिए विकल्पों में से रेखांकित शब्द। अध्ययन का वो बताना है आपको, शुद्धवर्तनी। तो देखिए अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन और अध्ययन।
तो कौन सा होगा जल्दी बताओ, पता चल गया होगा नहीं, ये तो बहुत हल्का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी विकल्प। ठीक है, अविकारी शब्द क्या होता है, आप ये बताएंगे अविकारी शब्द कौन सा होता है। अविकारी शब्द, अविकारी वह होता है जिनके लिंग वचन कारक और काल के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं अविकारी। ठीक है, पद कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के पद होते हैं। एक तो होता है संज्ञा, एक होता है सर्वनाम, एक होता है विशेषण, फिर क्रिया और अव्यय। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण। जल्दी बताओ क्या होता है, तो आंसर आ जाएगा अव्यय। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक तो क्रिया विशेषण अव्यय, एक संबंध बोधक अव्यय, एक समुच्चय बोधक अव्यय और एक विस्मादि बोधक अव्यय होते हैं। इतनी जानकारी आपको मिलनी चाहिए यहाँ से। 15% देख लेंगे क्या है 15%। हिंदी व्याकरण वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी, जब डायरेक्ट ऐसा पूछे कितनी संख्या है तो आपको लगाना 33। क्या लगाना है 33। और जब पूछो कुल कितने हैं तो आपको लगाना 39। अब इस 33 में कौन कौन से होते हैं, देखिए 25 तो होते हैं स्पर्शी व्यंजन, 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन यानी कि 11 11, और 4 होते हैं आपके उसमें व्यंजन। तो ये 25 और 4 29 और 4 33, उसमें व्यंजन स है 4 ये होते हैं आपके 11 11 और 25 कै वर्ग कै वर्ग चै वर्ग टै वर्ग तै वर्ग और पै वर्ग होते हैं। अगर हम इसमें 2 और जोड़ देते हैं द्विगुण व्यंजन तो वो लय और लय तो कितने हो जाते हैं 35 हो जाते हैं। अगर फिर उसमें हम 4 संयुक्त जोड़ देते हैं तो कितने हो जाते हैं 39 हो जाते हैं। ठीक है, आगे जोड़ देते हैं तो इनकी संख्या बढ़ जाती है फिर। तो क्लियर यहाँ से नीचे दिया गया है, देखिए निम्नलिखित वाक्यांश में को पढ़िए और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखिए। ये दिया गया है, तो गद्यांश देख लेंगे पढ़ लग के। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले दे कर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता से सींचा तूने तुझको। ठीक है, बहा युगों तक खून पसीना। ठीक है, तो बहुत अच्छी पंक्ति है। अब देखिए क्या है यहाँ पर 16वां क्वेश्चन, कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है, गम के आंसू पीने की, आत्मसमर्पण करने की, रुकावटों को ठोकर मारने की, कुछ भी न बनने की। जल्दी बता दो क्या है, पूरा पढ़ के पता चल गया होगा। तो क्या होगा, रुकावटों को ठोकर मारने की, क्या मारने की, रुकावटों को ठोकर मारने की। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देखेंगे क्या है 17वां क्वेश्चन। इन पंक्तियों में कायर का अर्थ है सहज, समझौतावादी, चालाक, दुष्ट। जल्दी बताओ, तो आपका कौन सा हो जाएगा समझौतावादी। जो आदमी समझौतेवादी हो जाता है तो वो कायर हो जाता है। मतलब कायर का मतलब हर काम से कि मैं सुबह को नहीं, चलो सुबह को पढ़ लूँगा, सुबह को उठा तो फिर कहता है कि नहीं सुबह को नहीं उठ पढ़ लिया, शाम को पढ़ लूँगा, शाम को पढ़ने बैठा तो कह रहा नहीं सुबह को पढ़ूंगा उठकर, अभी याद नहीं हो रहा। तो ये क्या है समझौतावादी होते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं कायर होते हैं। ठीक है, 18वां क्वेश्चन क्या है, कुछ भी बन कायर मत बन, कवि ने क्यों कहा है। कुछ भी बनना आसान है, कुछ भी बनना मुश्किल है, कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, कायर मनुष्य अच्छा नहीं होता। बताओ कौन सा है इसका सही। तो क्या है भाई, कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, बेकार होता है। कैसा होता है, बेकार, आलस्य से भरा हुआ होता है। पाहन शब्द का पर्यायवाची क्या है, पाहन शब्द का मेहमान, पैर, पत्थर, पर्वत। जल्दी बताओ। पाहन का मतलब होता है पत्थर, क्या होता है पत्थर। देखिए इसमें पंक्ति में देखो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, पंक्ति में देखो क्या है, हाँ कायर के लिए बोल रहे थे ना आप, तो कायर मैंने बता दिया। ठीक है, पाहन का मतलब क्या होता है, पत्थर होता है। ठीक है, क्या होता है पाहन का मतलब पत्थर होता है। क्या होता है पत्थर, पाहन का। मेहमान किसका होता है, अतिथि। पैर का होता है पद, पत्थर का पाषाण भी होता है और पाहन भी होता है। ठीक है, पर्वत का क्या होता है, गिरी होता है, गिरी का मतलब पर्वत। ठीक है भाई, 20वां प्रश्न देख लेंगे क्या है 20वां प्रश्न। कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है, आदर्शवादी, समझौतावादी, खून पसीना बहाकर, रुकावटों को ठोकर मारकर। जल्दी बताओ क्या है। अभी तो बताया समझौतावादी, कौन सा हो जाएगा समझौतावादी। 21वां क्वेश्चन क्या है, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, अव्यय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। जल्दी बताओ, तो किस में होता है, द्विगु समास में। कर्मधारय अव्यय समास में क्या होता है, लिख लो, उपसर्ग और अव्यय होता है शुरू में उपसर्ग और अव्यय होता है। जैसे अभि प्लस के उदय, तो अभि उदय में क्या हो जाएगा, अव्यय समास हो जाएगा। ठीक है, प्रति प्लस के मान, तो प्रतिमान में हो जाएगा। द्विगु में हो जाएगा चौराहा, पंचमढ़ी, ये हो जाएगा द्विगु में। ठीक है, द्वंद्व में हो जाएगा माता पिता, अमीर गरीबी। ठीक है, सुबह शाम। कर्मधारय में हो जाएगा आपका देहलता, देहलोपी लता, इस तरीके से।
राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय। थोड़ा सा बता दूं, अव्यय समास में जो होता है पूर्व पद प्रधान होता है अव्यय में, ठीक है। द्विगु में क्या होता है? द्विगु में उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। अब देखिए तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, तो राजा का पुत्र प्रधान है यहाँ पर, समझ गए क्या है? पुत्र प्रधान। तो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष में कैसा है? राजा का पुत्र, संबंध तत्पुरुष। कैसा है बेटा? संबंध तत्पुरुष है। 23वां क्वेश्चन देखेंगे। 23वां क्वेश्चन, बेमेल छांटना है। समस्या, खेद, कठिनाई, जटिलता। जल्दी बताओ क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देखिए समस्या, समस्या, कठिनाई और जटिलता, ये क्या बता रहे हैं? ये किसी काम के परेशानियों को दर्शा रहे हैं, जबकि खेद जो है देरी को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा? देरी को। खेद जो है देरी को दर्शा रहा है। 24वां, घर, प्रियजन, परिवार, बच्चे। अलग बताना क्या है? बताओ जल्दी क्या है? हाँ बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। घर के अंतर्गत आते हैं सभी, ये परिजन भी, परिवार भी और बच्चे भी, ठीक है। किसके अंतर्गत आते हैं? घर के अंतर्गत। घर इनसे अलग है, ये सब आपस में क्या है? रिश्ते हैं, ऐसे भी बता सकते हो, ठीक है। 25वां क्वेश्चन क्या है वो देख लेंगे। जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अव्यय समास। अभी तो बताया था, जैसे निर्देश अनुसार, तो क्या हो जाएगा? निर्देश के अनुसार। निर्देश अनुसार, अनुसार किसके? निर्देश के अनुसार। नियम अनुसार, तो नियम के अनुसार, ठीक है। दिन भर, ठीक है। भरपेट, ये सब इसी के हो जाएंगे। संबंध तत्पुरुष, ये तत्पुरुष में उत्तर पद होता है। कर्मधारय समास में उत्तर पद होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है भाई। चलो अब देखो, हम यहाँ से जो बात करेंगे अब 26 से 29 तक करेंगे, और 26 से 29 तक क्या है? निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में क्या है? 26 से 29 भक्ति काव्य के प्रमुख कवि और कौन कौन है। लेकिन दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन से हैं, ठीक है। बताओ जल्दी इसमें क्या है? तो सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास, ठीक है भाई। अब मैं पहला बताऊंगा निर्गुण काव्य के भक्त कवि कैसे थे। तो ये निर्गुण काव्य भक्ति धारा के ऐसे कवि थे जिन्हें जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर और मूर्ति पूजा, तप, जप, अवतारवाद आदि पर घोर विरोध करते हुए थे, यानी कि निरंकारवादी थे। तो वो कौन थे? कबीरदास। कौन थे? कबीरदास, जो इन सब चीज़ पर क्या करते थे? घोर वो करते थे, निंदा करते थे, ठीक है। चलिए 27वां क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, तमिल। तो क्या है राजभाषा? हिंदी। कब किया गया था? बताओ। 14 सितंबर को किया गया था, ठीक है, 50 में। एक बात और सुन लीजिए, भाग 17 में इसका जिक्र है। किसमें? संविधान के भाग 17 में, आर्टिकल 343 से 351 तक, 343 से 351 तक इसका जिक्र है आर्टिकल में। भाग कौन सा है? अगर हम भाग की बात करें तो भाग बेटा 17 है। कौन सा है? भाग 17, हाँ या ना? चलो 28वां, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? सूरदास, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, कबीरदास। जल्दी बताओ भाई, मज़ा नहीं आएगा। जयशंकर प्रसाद, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं लिख लो। चित्रधार, कौन सी हो जाएगी? चित्राधार लिख ली। कानन, कुसुम, कानन, कुसुम, झरना, आंसू, झरना, आंसू, लहर, प्रेम पथिक, प्रेम पथिक। क्लियर? चलो हो गई। चलिए, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो किसकी है? आदिकाल की। क्या बेटा? आदिकाल की। तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। इसकी रचना किसने की थी? चंद्रवदाई ने। अब देखो आदिकाल में कौन कौन से थे। अगर बीसल देव रासो किसने लिखी थी? लिख लो बीसल देव रासो। जैसे पृथ्वीराज रासो है, ऐसी रासो को पर देख लो। बीसल देव रासो किसने लिखी थी? नरपति नाहला, नरपति नाहला ने लिखी थी बीसल देव रासो। परमाल रासो किसने लिखी थी? परमाल रासो।
जगनिक ने, किसने लिखी थी? जगनिक ने, याद रहेगा, जगनिक ने। ठीक है। विजयपाल रासो, विजयपाल रासो किसने लिखी थी? नल्ल सिंह ने। तो चारों रासों को दिख लो दोबारा से। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदायी ने, ठीक हो गया। बीसल देव रासो नरपति नाला, हो गया। परमाल रासो जगनिक, विजयपाल रासो नल्ल सिंह, न आधा ले नल्ल सिंह। क्लियर भाई? चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, बहुत प्यारा प्रश्न है। दिवा आभसन का समय मेघ में आपस से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी सी परी सी धीरे धीरे। ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब मानव, जब निर्जीव वस्तु, ये कैसी वस्तु? जब निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव वस्तु से यानी कि मानव से किया जाता है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पर क्या क्या है? मेघ आसमान से यानी बादल आसमान से कैसे उतर रहे हैं? सांध्या सुंदरी परी सी। तो परी मतलब मानव के गुणों से इसकी वो करी है तुलना। तो रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेषालंकार या मानवीकरण अलंकार। तो कौन सा हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार यहाँ पर आंसर हो जाएगा। समझ गए नहीं? ऐसे याद होगा, ऐसे याद करोगे आप सब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है बेटा? हिंदी कोश में कै का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो संयुक्त वर्ण होता है, किससे बनता है? कै तो हलंती वाला और फिर से ये, तो किसके बाद आता? कै के बाद। छ नहीं होगा, त्रै नहीं होगा, ज्ञ नहीं होगा। क्लियर? 32वां क्वेश्चन देखेंगे। 32वां क्वेश्चन क्या है? खग जाने खग की भाषा, लोकोक्ति का उचित अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों से बताइए। पक्षी की तरह बोलना, पक्षियों की भाषा ना जानना, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? समान प्रवृत्ति के लोग एक दूसरे को जानते हैं या सराहते हैं। अब देखिए YRLA दिया था, नीचे दिए गए अंतिम भाग को 1 से 6 की संख्या दी गई है और इसके बीच में अंशों को 4 भागों में बांटा गया। YRLA दी गई संख्या के 4 भागों क्रम में नहीं है, परंतु उन्हें उचित क्रम में लगाइए। चलो उचित क्रम में हम लगा लेते हैं। चलो भाई उचित क्रम में लगाते हैं। क्या है? चलिए उचित क्रम में लगाते हैं। देखिए क्या है? जिस प्रकार देखना है उसी प्रकार उसके स्वभाव का मनुष्य का ध्येय, अग्नि का धर्म पर्याय होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, इससे प्यारा तरीका कोई मैं बताऊँगा नहीं आपको। ठीक है? बहुत ही प्यारा तरीका है। ठीक है? देखिए क्या है? जिस प्रकार अग्नि का धर्म, प्रकार के बाद में संज्ञा आएगी, अग्नि का धर्म, तो वैसे लय खत्म, ये रै खत्म लय खत्म, तो या तो ये सही है या ये सही है। अब देखते हैं कौन सा सही है। तो वह हो गया अग्नि का धर्म, अग्नि का धर्म दहकता है, तो अग्नि का धर्म तो दहकेगा, तो दहकना हो गया। उसी प्रकार अब क्या आएगा? दूसरी क्रिया आनी चाहिए प्रकार के बाद, तो मनुष्य, मतलब संज्ञा के बाद संज्ञा, प्रकार शब्द के बाद में संज्ञा आ गई। तो जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है उसी प्रकार मनुष्य का ध्येय उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। तो ये देखिए कौन सा बन गया? ये बन गया आपका सी ऑप्शन। कौन सा बन गया? सी ऑप्शन। तो ऐसे मिलाते हैं इसको क्रम से, बताओ हो गया। 34वां प्रश्न देखेंगे। अकल का दुश्मन मुहावरे का मतलब क्या होता है? मित्र, महापंडित, महामूर्ख, शत्रु। ठीक है? तो क्या होता है भाई? अकल का दुश्मन महामूर्ख। कहते हैं भाई तू तो बहुत महामूर्ख है, अकल का दुश्मन है। अब आपका जो आज जो मैंने डाले क्वेश्चन, इसमें डाले हैं आपको, देखिए ये जो क्वेश्चन है 36वां, इसमें क्या है समझिए। 35वां, वाक्य में अशुद्ध भाग, त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। देखिए यदि कोई त्रुटि न है तो भाग डी का चिन्हित कीजिए, अगर है तो वैसे ही। धनवान को व्यर्थ, बेकार में सहायता देकर कोई लाभ न होना, इसमें त्रुटि वाला शब्द बताना क्या है, समझ गए नहीं? तो यहाँ पर क्या है देखिए, भगवान को व्यर्थ सही है, व्यर्थ। अब यहाँ था में, यहाँ व्यर्थ में, तो जब व्यर्थ आ गया तो बेकार का तो मतलब ज़रूरत है ही नहीं, तो बेकार शब्द का यहाँ उचित स्थान है, अनुचित स्थान है, तो यहाँ बेकार शब्द नहीं आना चाहिए था। क्या नहीं चाहिए था? बेकार। क्योंकि कैसा पढ़ा जाता? भगवान को व्यर्थ में सहायता देकर देना या देकर कोई लाभ नहीं है। देखो पूरा पढ़ लेंगे इसे। देखिए देखो, धनवान को व्यर्थ में, बेकार वाला शब्द छोड़ दो, सहायता देकर कोई लाभ न होना, तो इसमें कौन सा शब्द गलत था? बेकार। ठीक है? ऐसा पता करते हैं इसका। 36वां प्रश्न क्या है? 36वां प्रश्न बेटा क्या है उसको समझ लेंगे जरा।
दिए गए शब्दों का शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सर्वोत्तम गलत है, डबल तय होता है। संसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है। क्या होता है? सांसारिक होता है। आकर अंडा लग जाता है। सच्चिदानंद बिल्कुल सही होता है। सच्चिदानंद बिल्कुल सही होता है। ठीक है भाई, सच्चिदानंद बिल्कुल सही होता है। कीर्ति गलत होता है। कीर्ति में क्या होता है? कीर्ति में क्या होता है? बड़ी की मात्रा लगती है। किस पर लगती है? बड़ी की मात्रा लगती है। ठीक है, मतलब छोटी की मात्रा। कीर्ति कीर्ति। ठीक है, और कई बार कीर्ति डबल तय से भी बन जाता है, तो इसलिए गलत है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो कौन सा है? सच्चिदानंद सही है। 37वां क्वेश्चन, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग मतलब ऊ पहला आता है। ऊ कहाँ आता है? पहला आता है ना, और पै बाद में आता है। तो पै जो लगता है, प्रत्यय जो लगता है बाद में, और ऊ से उपसर्ग लगता है शब्द के शुरू में। तो आपका आंसर है शब्द के आदि में। तो दोस्तों, मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आपको सेशन में बहुत मज़ा आ रहा होगा और इन्जॉय कर रहे होंगे आप सेशन का। तो दोस्तों, अगर सेशन में मज़ा आ रहा है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, जिससे कि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपनी नई क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।